है भगवान की शिखा कहाँ है? ना ना ना, ब्रह्मा जी ने गलती कर दी और ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया कि आपको क्या भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि भगवान नारायण शंकर भगवान के चरण ढूंढ ही नहीं रहे थे, ढूंढे ही नहीं। जिसके अंदर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। एक पत्र है, अच्छा है, सुनो, बड़ा सुंदर पत्र। आशाबाई वैष्णव गठान थी, वो गल गई है और डॉक्टर ने बताया कि अब उसे कोई बीमारी भी नहीं है। बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को नमन करने के लिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है शिव तन चरण नहीं ढूंढते ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, चलकर बोल रहे ना भगवान विष्णु के सामने की शीश मिल गया, शीश मिल गया। ठीक है। भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको क्या भगवान शंकर के चरण मिले हैं? शिव के चरण प्राप्त हुए? नहीं। जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य। अब बारी आई है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को शीश मिला, ना मानो तो गाय से पूछ लो, गौ माता से पूछा तो झूठ बोल दी गौ माता एक रोटी के चक्कर में। ब्रह्मा जी ने कहा था गौ माता अगर तू शंकर भगवान के सामने जाकर कह देगी कि मेरे को शीश का दर्शन हुआ है तो घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे दिलवाऊंगा। गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, जा सारी दुनिया में जितने दान होंगे वो सब आगे से होंगे, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, अन्न दान, सब आगे से, केवल गौ दान लोग पीछे से करेंगे। इसलिए आज भी गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता, क्योंकि झूठ बोल तो झूठ बोल। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। क्रोध आ गया भगवान शंकर को, हे केतकी के पुष्प, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ा देगा उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रो। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी के शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया, तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं। यह है उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है, वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, आज भी वो कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया जाता, उसके पानी का छींटा नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा, निवेदन करा भगवान विष्णु ने शीश का क्या होगा। तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। और बड़का पेड़ भगवान ब्रह्मा
तो शिव कथा कह रही है समय और शरीर ये दोनों एक साथ सही नहीं चलते, और अगर सही चल रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति खूब कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत। कोई संसार में जन्म नहीं लेता जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में दुख है, पर उस दुख को सिर पर लेकर चलोगे, तकलीफ को सिर पर बांध कर चलोगे तो जिंदगी को बहुत आगे तक जी नहीं सकते, जी नहीं पाओगे। कल एक मां मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बेटा चले गया है। आज सवेरे हम जब बारसूर गए थे तो वहां एक बहन जी कह रही थी कि मेरे बेटे को ये तकलीफ भी है और साथ में मेरा पति भी नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी है, बहुत दुख। हमने उस बहन से एक ही बात कही कि अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा चलेगा जरूर, अगर विश्वास। एक पत्र आया है, ये उसी की करुणा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो। कैसे नहीं देगा वो? क्या मानते हो भोलेनाथ जी को आप? बोलो बोलो जरा, सब गिदम वाले बोलो। पिता, बहुत बढ़िया। शिव को अपना बाप मानो, क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें देना नहीं पड़ता है, वो अपने को देता रहता है हमेशा। सिर पर बोझ रखकर यदि तुम चलोगे, गुरुजी ये दुख है, ये दुख है, दुख है, तो आगे नहीं बढ़ता। जिस समय पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जिंदगी में जब भी पहुंचो, उस बाबा की धरा पर रहने का प्रयास करो। विचार कर आना कि हमें होटलों में नहीं ठहरना। सीहोर आना कुबरेश्वर धाम पर तो यह विचार कर आना कि हमको किसी के घर में या किसी होटल में जाकर नहीं ठहरना। गांव में बेटी आ जाए और मामा जी के यहाँ ठहरे या काका जी के यहाँ ठहरे तो बाप को अच्छा नहीं लगता। अगर कुबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो किसी होटल में मत ठहरो, अगर ठहरना है तो अपने बाप के घर कुबरे भंडारी के दरवाजे पर आकर ठहरो। भले कमरा ना मिले तो कुबरेश्वर धाम पर गादी, ओढ़ने का कम्बल सब निःशुल्क मिलता है, ओढ़ो, वापिस जमा कर दो। वहां कोई चीज का पैसा नहीं लगता, गादी भी बिछाओ, कम्बल भी ओढ़ो, यहाँ तक भोजन व्यवस्था निःशुल्क है। और अभी थोड़े दिन की बात है, वहां एक बहुत बड़ा टीन शेड बन रहा है, 400 शौचालय बन रहे हैं, वहां पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं। तुम बाप की बेटी हो, अपने पिता के घर में आई हो, तो उसी की यहाँ दरी बिछा कर सो जाओगी और वो करुणा कर दे। किसी होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुबरेश्वर धाम आओ, आप तो केवल उस बाप के घर में आए हो तो बाप के यहाँ ठहरो। पिता के घर में जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो दरी बिछा के ही तो सोते हो अपने बाप के घर में। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। 4-5 बहन आ गई, जमाई आ गए, बच्चे आ गए, तो पिताजी क्या कहेंगे? बेटा ये गादी पड़ी है, दरी पड़ी है, बिछा लो, सब यहाँ लाइन से सो जाओ। बस बाप के आंगन में ऐसे ही सो लो। पर बाप के घर एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि मेरे भाई ने जिद कर दी कि तू कहती है कि कुबरेश्वर धाम वाला बाबा सब कुछ दे देता है और तू कहती है कि बाबा सुन लेता है। मैंने 12वीं पास नहीं करी, मेरी 12th भी क्लियर नहीं हुई, मैं 12वीं पास नहीं कर पाया,
क्या तेरा भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकता है? तो बहन ने अपने भाई से कहा कि किसी एक पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन, वहां की मिट्टी को लेकर जा और फिर शिवलिंग का निर्माण कर आनंद के साथ बाबा से विनती कर, देखे सुने कि नहीं सुने। वो बहन भाई को सीहोर लेकर पत्र है, पत्र उसका भी पत्र है। ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो और साथ में कितना विश्वास कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्षेत्र के मेरे बहन भाई, इस बात का याद रखना कि तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की केवल कथा है, और इसको कथा मत समझना। यहाँ बैठकर जब आप नेत्र बंद कर बाबा से कुछ मांगते हो, समझ लेना अपने बाप से बेटी बनकर, बेटा बनकर पुकारते हो, तो वो बाप अपना बच्चा समझकर तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर डालता है, वो देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, और मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने